I'm Shalu Mehta from Samarth Academy. Today I'm making the video regarding the topic of class 10 that is arithmetic progression. ये जो है टर्म 2 का चैप्टर है और जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा, तो आज इस चैप्टर के थ्रू हम गो थ्रू करेंगे क्या इसमें फॉर्मूलाज हैं और एपी हमारा क्या है, उसमें टर्म्स और हमारी कंडीशंस किस बेस पे हम इसको वर्कआउट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एपी। एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले हमें समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। कहा जाता है जो भी टर्म्स हमारी सीरीज में होती हैं और वो सीरीज का पैटर्न अगर हमारा सेम है तो दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ आई से कि हमारा नंबर दे रखा है 2, 4, 6, 8 लाइक दिस, तो आई विल से वेदर इट इज एन एपी और नॉट। तो आपको उसको चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। यू विल से द फर्स्ट नंबर विल बी, हमारा जो होगा वो ए होता है जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। हमारा जो है डी, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस ए। तो अगर हम उसमें डिफरेंस करें और हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, ऐसे 4 माइनस 2 तो 2, 6 माइनस 4 2, तो ये हमारी सीरीज जो है वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये हमारा सेम सीरीज जो है वो चल रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सिनेरियो है जिसमें हम बोला जाता है जहां पे हमारी टर्म्स दे रखी होती है और हमें कंडीशन दे रखी होती है कि हमें वर्क करना है कि वो एपी में है या नहीं है। अब हमारा जो बेसिकली हमारे इसमें जो फॉर्मूलाज आते हैं कि आपकी जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म अगर हम बोले तो अगर कोई एपी निकालने की जनरल टर्म है हमारी an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डी जो आपको बताया था डेट इज कॉमन डिफरेंस। ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म, an जितनी आपने जो है टर्म्स निकालनी है और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वैल्यू दे रखी है। इफ आई से कि आपकी जो है थर्ड टर्म जो है हमें दे रखी है, थर्ड टर्म जो है हमें 7 दे रखी है। थर्ड टर्म अगर हम बोले तो वो हमारा अगर सीरीज चलती है जैसे मैंने आपको बताया था ए, सेकेंड होता है ए प्लस जी, फिर होता है ए प्लस 2d। अगर मैंने आपको पीछे निकलवाया था जैसे 2, 4, 6, तो यहाँ पे a हमारा क्या था 2, यहाँ पे अगर हम 2 करें और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है 2, तो 2 प्लस 2 4, फिर अगर यहाँ पे करें 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 6, तो हमारा फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म हमारी a प्लस डी है, थर्ड टर्म हमारी a प्लस 2d दैट इज कंटिन्यू रहेगी टिल एन डी तक। तो अगर मैं बोलूँ इसमें थर्ड टर्म मेरी ये दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म मेरी क्या हुई a प्लस 2d जो है मेरे को 7 दे रखा है। तो क्वेश्चंस आते हैं वेदर यू हैव टू चेक आउट वेदर ये हमारी टर्म एपी में है या नहीं है। आपको जो है नैन टर्म निकालनी है, आपको जो है बताना है ये सीरीज है या नहीं। आपको सीरीज दे रखी होगी, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म कौन सी और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो हम उसमें एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। अगर आपको दे रखा है 3, 4, लेट्स से 3, 6, 9 और ये हमारी मिसिंग है, आपको ये निकालनी है, तो आप कैसे निकाल लेंगे। अगर हम ये देखें हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। तो मैंने आपको कहा था ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस जी, ए प्लस 2d और ये हमारा हो जाएगा ए प्लस 3d। अगर हम देखें a इसमें हमारा क्या है 3 और d हमारा क्या है 3, तो a प्लस 3d हमारा a प्लस 2d हमारा a प्लस 3d हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 डेट इज 12। तो आप बोल देंगे यस 12 है और ये हमारा एपी में है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और फर्स्ट टर्म हमारी गिवन है। फिर क्वेश्चंस आते हैं, आपको कंडीशन दे दी जाती है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं जहां पे आपको टोटल टर्म्स दे रखी हैं। तो जैसे आपको इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलती हूँ, जैसे आपको लास्ट में जो है 30 दे रखा है, तो बताएंगे पूछा जाएगा कि कब हमारी वैल्यू जो है वो 30 आएगी, कितनी टर्म्स बना के जो है हमारा एपी जो है 30 बन रहा है। तो हमने जो आपको फॉर्मूला बताया जनरल टर्म, जिसमें आप इसको लास्ट टर्म भी ले सकते हैं। लास्ट टर्म कितनी है आपकी 30 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। आपका n मिसिंग है, d आपका जो है सेम वही 3 है। तो इफ आई से 30 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, अगर हम करेंगे तो n मेरा क्या आ जाएगा 10। तो आप कह सकते हैं जो मेरी 10 टर्म होगी वो मेरा 30 होगी। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला का मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं a प्लस एन माइनस 1d। फिर आपका आता है सम निकालने के लिए अगर आपसे बोला जाए तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो हमारा इसमें वही फॉर्मूला अगर ऐसे रहेंगे तो SN जिसे हम सम ऑफ ऑल नंबर्स कहते हैं 2a प्लस एन माइनस d, यहाँ पे n/2 2a प्लस n होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स,
सेम वही चीज है, पैटर्न है, तो हम यहाँ पे बस क्या कर देंगे n/2 2a+1। जैसे वही मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपको बोल रखा है 3, 6, 9, 12 और ये हमारा टिल 30। तो इसमें पूछा गया है सम क्या है, तो वही आपका, अब मैं बोलूँ 10 टर्म्स का सम निकालो, 10 टर्म्स का सम क्या होगा, तो इसी मेथड से हम करते हैं। 2 ए क्या है आपका 3 + 10, एन आपको 10 दे रखा है, डी आपका 3 है और बाहर 10/2। तो अगर हम करें तो 6 + 9 3 दा 27 × 10/2। तो ये सॉल्व करके जो है हम इसकी 10 टर्म्स जो है उनका सम निकाल देंगे। तो ये मेथड से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं कि आपको क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। कई बार आपको सम दे रखा होगा, आपको एन निकालना है। कई बार बेसिकली इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सम वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो आपके इन द सेंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस चैप्टर से डिलीटेड हो चुकी हैं। सिर्फ आपको जो है चेक करना है कि आपको सम निकालना है और कहीं जो मिसिंग वैल्यू वो दे रखी है। चैप्टर को बच्चे समझते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एपी में बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि आपका जो है सम क्या है, ए क्या दे रखा है, डी क्या दे रखा है, पैटर्न हमारा सेम बन रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है और ए एन निकालना है, एस एन निकालना है। तो इस मेथड से जो है आप ये सब कर सकते हैं। फिर आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है कि आपको जो है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आपको जो है डी निकालना है, कई बार हमें डी पूछा जाता है कि आपको डी निकालना है, तो डी कैसे, वही आपका नॉर्मल पैटर्न an = a + n - 1 d। तो अगर यहाँ पे हमें an टर्म, जैसे मैंने आपको बताया 30 दे रखा है, a आपका 3 था, n आपका 10 - 1 था, तो d क्या हो जाएगा, सेम 27 + 9 = 9d, देन d = 3। तो मैं एक एग्जांपल इसलिए बार बार ले रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम नॉर्मली फॉर्मूले डाल के जो है वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है जिससे आप जो है ये सब चीजें जो है वो कर सकते हैं और सिंपली वे से जो है आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, मैं बस एक फॉर्मूले जो है गो थ्रू कराना चाहती थी, जहां पे आपका एक सम का फॉर्मूला है और आपका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो कंसेप्चुअल जो है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है सिर्फ कि आपको चेक, यू हैव टू चेक वेदर इट इज एन एपी, जहां मिसिंग फिगर निकालना है, ए निकालना है, डी। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपकी बेसिकली क्या है, जहां पे आपको जनरल टर्म्स निकालनी है, जहां पे आपको वही मिसिंग वैल्यू निकालनी है। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो बेसिकली आपकी सम और आपकी ये वैल्यूज निकालनी है। तो ये बहुत इजी चैप्टर है और इस इजी चैप्टर में आप बेसिकली प्रैक्टिस करके जो है कंसेप्ट क्लियर है तो यू विल गेट फुल मार्क्स, इवन आई एम श्योर अबाउट दैट। तो प्लीज ये प्लीज आप जरूर देखिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप